महाराज, ट्रॉय एक The Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. It was well suited for commerce and agriculture. तो ये ट्रॉय एक सिटी थी जो नैरो सी पे बनी हुई थी, और वो क्योंकि वो सी पे थी तो वो कॉमर्स और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था। नदी पे थी तो जो जहाज थे उससे सामान लेना ले जाना, बेचने के लिए और खरीदने के लिए जहाजों के द्वारा आसान हो जाता था। व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये जो शहर था ट्रॉय, ये नैरो सी के ऊपर था और सी की वजह से उसके साथ उनको व्यापार, बाहर से सामान लाना जहाजों के थ्रू और भेजना उनके लिए बहुत आसान था। In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. तो जो शहर था उसके सामने सी थी जहां पे जहाज खाद्य पदार्थ और बेचने के लिए सामान शिप से लेके जाते थे। और उसके पीछे क्या था? उसके पीछे एक पहाड़ था कॉल्ड माउंट आइडा। At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. तो माउंट आइडा बहुत ऊंचा पहाड़ था और उससे बहुत नदियां और छोटी मोटी स्ट्रीम्स निकलती थी। इसका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं कि कहाँ पे ये ट्रॉय जो शहर है वो कहाँ पे स्थित था। ठीक है, and the valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. तो खेती बाड़ी का भी बहुत काम था, वहां पे कॉर्न उगाया जाता था, मक्का, वहां के खेत बहुत अच्छे थे, बहुत फर्टाइल थे, बहुत उपज अच्छी होती थी, वहां पे फसल अच्छी होती थी। ओके, और वहां पे जो शीप है वो भी चरती थी, गाय भैंस भी चरती थी, खेतों में वो मक्का भी उगाया जाता था। तो कृषि प्रधान वहां पे काम होता था, और वही वो बेचते भी थे दूसरे देशों को। ग्रेन बेचते थे ना, गुड्स तो चीजें हो गई जो बनी हुई चीजें, सामान, और ग्रेन हो गया खाने पीने के पदार्थ। तो इन दोनों चीजों की वो बिक्री करते थे और जहाजों से दूसरी जगह भेजते थे, और दूसरी जगह से जो सामान खरीद के लाते थे वो भी जहाजों से आता था, पानी के जहाज। Round this city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy could attack them from the sea. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. और ट्रॉय के सिटी के लोगों को ट्रोजन कहते थे, ट्रोजन्स। ठीक है, तो ट्रोजन्स ने क्या किया, अपने शहर के चारों तरफ एक दीवार, बहुत ऊंची और चौड़ी दीवार बनाई। वो दीवार इतनी चौड़ी थी कि लोग उस पे खड़े भी हो सकते थे, बैठ भी सकते थे और चल भी सकते थे। तो काफी चौड़ी दीवार उन्होंने अपने शहर के चारों तरफ बनाई। किसलिए बनाई? दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए। The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. तो बहुत ऊंचे दरवाजे भी थे, उन दरवाजों को खोल देते थे और शहर के लोग शहर से जाते थे और नदी के किनारे घूम फिर के जब उनका मन करता था वो घूमने चले जाते थे और वापस आ जाते थे।
But in times of war, the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well as the hills behind. लेकिन अगर किसी से लड़ाई हो जाती थी तो वो जो दीवारें थी वो एक किले की तरह बन जाती थी और कोई शहर में अंदर घुस नहीं पाता था. पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और चारों तरफ ऊंची और चौड़ी दीवारें हैं. तो उस तरह से ट्रॉय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता था और वो अपने लोगों की इस तरह से सुरक्षित रखते थे अपने लोगों को. ठीक है. Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. तो जो ऊंची ऊंची दीवारें थी वो और जो बहादुर सेना थी ट्रॉय की, वो सब ट्रॉय को, इस शहर को सेफ रखते थे. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, the wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. लेकिन क्या हुआ? ग्रीस के सारे राजाओं ने और जो वॉरियर्स थे उनके, उन सब ने ट्रॉय को अटैक करने का, ट्रॉय पे हमला करने का फैसला लिया. क्यों? क्योंकि जो ट्रॉय के राजकुमार थे वो एक ग्रीक किंग मेनेलियस के की जो रानी थी हेलेन, उनको अपने साथ भगाकर ले आए थे. तो उनको, जो ग्रीस के राजा हैं, उन सबको अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई. उन्होंने कहा कि हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे और हम ट्रॉय को पे हमला करेंगे. He had brought her to Troy, और वो अपने साथ उनको भगा के, हेलेन को भगा के ट्रॉय ले आया. इस वजह से ग्रीक्स बहुत नाराज थे. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. तो उनको लगा कि हमारे ग्रीक राजा के साथ ऐसा हुआ है तो सिर्फ राजा की ही नहीं, हम सब की बेइज्जती हुई है. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 years. तो वो लोग आए और उन्होंने जो सिटी थी, जो शहर था ट्रॉय, उसके बाहर अपना डेरा डाल लिया. और ट्रोजन्स ने क्या किया? अपने शहर के दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई अंदर ना आ पाए. तो उस कारण क्या हुआ कि जो ट्रॉय के लोग थे वो अंदर कैद हो गए ताकि वो सेफ रहे, उन्हें बाहर से कोई नुकसान ना पहुंचा सके. और जो ग्रीक के जो योद्धा आए हुए थे वो बाहर बैठे हुए थे. तो ना ट्रॉय के लोग बाहर आ रहे थे और ना ये जो ग्रीक योद्धा है, ना ये वहां से वापस जा रहे थे. तो इस तरह से 10 साल निकल गए. लेट सीज मतलब डेरा डालना. The fighting went on daily, but the siege did not end. तो रोज लड़ाई होती थी, थोड़ी बहुत छुटपुट छुटपुट, लेकिन वो जो उन्होंने धरना दे रखा था वो वहां से हिले नहीं, वो वहां से उठे नहीं, वो वहीं बैठे रहे. On one hand, the Greeks could not take the city. On the other hand, the Trojans could not force them to sail away. ना ट्रोजन्स ग्रीक योद्धाओं को वहां से भगा पाए, ना ग्रीक योद्धा ट्रोजन्स को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाए. तो दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था. Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships and the fighting went on. तो ट्रोजन्स अपने दरवाजे से बाहर निकलते थे, अपनी दीवारों से, और लड़ते थे. और जो ग्रीस के योद्धा थे वो अपने टेंट और शिप से निकल के आके लड़ते थे. और कभी कोई ट्रॉय का बड़ा सिपाही की मौत हो जाती थी, कभी ग्रीस के किसी महान योद्धा की मौत हो जाती थी. और ऐसे ही लड़ाई 10 साल
चलती रही. There were great battles between the two armies. Sometimes there were single fights between two great heroes. Sometimes the Trojans had the better of it, and sometimes the Greeks. But still the fighting went on. तो कभी कभी सिंगल बैटल होता था कि दोनों तरफ से एक एक योद्धा अकेले लड़ रहे हैं, फौज नहीं लड़ रही है. कभी फौज की आपस में लड़ाई होती थी, लेकिन ऐसे ही लड़ाई चलती रही और 10 साल हो गए इस बात को. Sometimes great heroes on both sides were killed in the course of the war. क्या होता है जब लड़ाई होती है, दोनों तरफ के जो योद्धा होते हैं, कभी ना कभी एक तरफ के किसी योद्धा को की मौत हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गया, कभी दूसरी साइड का कोई योद्धा मारा गया. After leading the defense of his city for 9 years, brave Hector. Please mute yourselves. Okay. After leading the defense of the city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist. तो 9 साल बहुत हिम्मत से लड़ने के बाद हेक्टर Achilles से मारा गया. Achilles ने हेक्टर को मार दिया. But Achilles himself was killed later by a poisoned arrow that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पहले Achilles ने हेक्टर को मारा, फिर Achilles खुद की मौत हो गई, एक जहरीले बाण से उसको मार दिया गया. उसके बाद पेरिस मारा गया, ऐसे ही एक जहरीले एरो से पेरिस की भी मौत हो गई. The Trojans were tired of being shut up in their city, and the Greeks were longing to see their homes. Okay. तो जो ट्रॉय के लोग थे वो परेशान हो गए थे, अंदर 4 दीवारी में बंद हुए हुए उनको 10 साल हो गए और वो बहुत परेशान होने लगे थे. और जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीस से योद्धा आए हुए थे, वो क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्हें 10 साल से ज्यादा हो गए थे अपने घर से आए हुए और उन्हें वापस घर जाना था. लेकिन ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी. ये क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं. या सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नहीं हो पाएगा, एक क्वेश्चंस ही देख लेते हैं. इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस. फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. एंटोनिम होता है ऑपोजिट. तो जो ऊपर स्टोरी है उसमें से हमें इन वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग्स ढूंढने हैं. बैरन, बैरन का ऑपोजिट होता है फर्टाइल. कहते हैं ना फर्टाइल लैंड. बैरन का एंटोनिम होता है फर्टाइल. कावर्डली मतलब डरपोक, इसका ऑपोजिट होता है ब्रेवली, है ना, बहादुरी से कुछ करना. नेक्स्ट, सरेंडर मतलब समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना. सरेंडर का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ सरेंडर इज टू कैप्चर, कि तुमने दुश्मन को पकड़ लिया. ऑपोजिट ऑफ सरेंडर इज कैप्चर. आपने दुश्मन को अपने कब्जे में ले लिया. ठीक है, तो सरेंडर का हो गया कैप्चर. डिफेंसलेस
जिसका कोई बचाव ना हो सके, उसका ऑपोजिट होता है सेफ। ऑफेंडेड, किसी बात का बुरा मानना, इसका ऑपोजिट होगा प्लीज्ड, किसी से खुश होना। ठीक है। पीस, शांति, पीस का ऑपोजिट होता है वॉर। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है कोई चीज दिखाना, उजागर करना, बताना। इसका ऑपोजिट होता है कवर या हाइड। ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको कहानी पढ़कर ठीक करने हैं। ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विद अदर कंट्रीज, ये गलत है। सही फैक्ट क्या है कि ट्रॉय ट्रेडेड विद गुड्स एंड ग्रेन, इन दोनों चीजों का ट्रॉय व्यापार करते थे, ना कि घास और पशुओं का। During war, Trojans jumped over the fort gates and their soldiers to fight the enemy. ये गलत है। ट्रोजन्स गेट कूद कर नहीं जाते थे लड़ने, गेट खोल कर जाते थे। गेट्स खोले जाते थे और उनको वो बाहर जाकर दुश्मन से लड़ते थे। हेलेन एस्केप विद मिलेनियस, ये गलत है। मिलेनियस हेलेन का हस्बैंड था, राजा था, जिसकी वो रानी थी। हेलेन पेरिस के साथ भागी थी, मिलेनियस के साथ नहीं। The Greek armies and heroes captured the Trojans, always defeated the Trojans, ये गलत है। उनमें बराबरी की लड़ाई थी, कभी ग्रीक ट्रोजन्स को हराते थे, कभी ट्रोजन्स ग्रीक को हराते थे। ग्रीक्स ने ट्रोजन्स को नहीं हराया था। Both the enemies were eager to continue fighting, दोनों दुश्मन लड़ाई, वो चाहते थे कि लड़ाई चलती रहे, ये गलत है। दोनों चाहते थे कि लड़ाई खत्म हो जाए। ट्रॉय वाज अटैक्ड बिकॉज इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिच सिटी, ट्रॉय पे इसलिए हमला हुआ क्योंकि वो बहुत ही एक अमीर और ताकतवर शहर था, ये गलत है। ट्रॉय को इसलिए अटैक किया गया क्योंकि उनका जो राजकुमार था प्रिंस पेरिस, उसने हेलेन को अपने साथ भगा के ले आया था, जो एक ग्रीक रानी थी, है ना। स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। तो ये जो एक्शन हुआ, इसकी वजह से क्या प्रतिक्रिया हुई। हेलेन एलोप विद पेरिस, हेलेन पेरिस के साथ भाग के आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ। द ग्रीक्स अटैक्ड ट्रॉय, द ग्रीक सेल टू ट्रॉय एंड अटैक्ड इट, उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारे दोनों तरफ के योद्धाओं की डेथ हो गई। ब्रेव सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड्स डाइड। हेक्टर वाज किल्ड बाय अकील्स, अकील्स ने हेक्टर को मारा, फिर क्या हुआ, अकील्स को भी मारा गया, अकील्स खुद भी मारा गया। द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 years, 10 साल तक ये लड़ाई चलती रही। तो उसका क्या प्रतिक्रिया हुई कि दोनों तरफ के सिपाही परेशान हो गए एंड दे वांटेड द वॉर टू एंड, वो चाहते थे कि लड़ाई समाप्त हो जाए। फाइटिंग वेंट ऑन डेली, उस वजह से क्या हुआ, रोज लड़ाई होने से दोनों तरफ के सिपाही थे वो लड़ लड़ के परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें 10 साल से ऊपर हो गए थे लड़ाई करते हुए और वो बहुत दुखी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है से आप कर सकते हैं। हमारी महाभारत से आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि लड़ाई का क्या कारण था, एनिमी आर्मीज कौन कौन सी, 2 आर्मीज की आपस में दुश्मनी थी, उस किताब में हीरो कौन थे, ये लड़ाई कितने दिन चली, और फाइनल आउटकम क्या था, इस लड़ाई में कौन जीता। तो ये आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत लंबा चैप्टर है ये, इसको 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। अगली क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ऑल राइट बेटा, बाय।